हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार मित्रों। तो अपना ये टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक का नाम था इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थव्यवस्था। हाँ जी, किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे भैया? हम यहाँ इकोनॉमिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे, अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ हम अध्ययन कर रहे थे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था का यहाँ हमने परिभाषा के तौर पर अध्ययन किया था और ये पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है और अर्थशास्त्र नामक विषय के रचयिता कौन है, ये भी हमने देखा था। और अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में किसका उल्लेख मिलता है, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो सभी के लिए नमस्कार। आज ही भैया आगे चलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और जो इकोनॉमिक्स है, आज इसके पढ़ेंगे हम प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे, इकोनॉमिक्स के टाइप अर्थात प्रकारों के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। अर्थशास्त्र अर्थात अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है आपके सामने, यहाँ मैं डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहले अर्थव्यवस्था का नाम होता है पूंजीवादी। ध्यान रखना भैया, पहले का नाम क्या होता है भैया? पूंजीवादी। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ेंगे। और हाँ जी भैया, अगला चलते हैं। दूसरे का नाम होता है पूंजीवादी के बाद समाजवादी। कौन सी भैया? समाजवादी। और यहाँ थर्ड जो पॉइंट है अपना, वो है अपना वैसा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा कौन सा है भैया? अपना मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ध्यान रखें, यहाँ हम अर्थव्यवस्था के तीनों टाइपों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले टाइप का नाम क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरे का नाम क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरे का नाम क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। हाँ, तो उठाते हैं पहला बिंदु, इसे ऊपर बढ़ाते हैं और बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में? पूंजीवादी के बारे में। कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? ये किन देशों में देखने को मिलती है? किन देशों में देखने को मिलती है? और समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है और ये किन देशों में देखने को मिलती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ अगर देशों के बारे में आपसे कभी पूछा जाए तो यहाँ उसका उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो पहले चर्चा करते हैं सबसे पहले पूंजीवादी के बारे में। इसके बारे में बंधु, पूंजीवादी के बारे में यहाँ सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। लिख देता हूं मैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी है बंधु? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ध्यान रखें भैया। तो मैंने यहां लिख दिया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, ध्यान रखें। हाँ जी, वह अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तु के उत्पादन, हमने 3 चीज पढ़ी थी। वस्तु का पढ़ा था उत्पादन, फिर हमने पढ़ा था वस्तु का वितरण, और फिर पढ़ा था भैया हमने वस्तु का उपभोग। जब ये किसी क्षेत्र के अंतर्गत होता है तो वहां देखी जाती है क्या? अर्थव्यवस्था। तो ध्यान रखना, जब वस्तु का उत्पादन होता है और वितरण होता है, क्या होता है भैया? वितरण। तो वस्तु का सर्वाधिक क्या होगा? उत्पादन। सर्वाधिक क्या होगा भैया? उत्पादन। तो वहां देखी जाएगी कौन सी? पूंजीवादी। जब वस्तु का सर्वाधिक क्या होगा? वितरण। तो वहां देखी जाएगी समाजवादी। और जब ये तीनों एक साथ होंगे, जब ये तीनों एक साथ होंगे तो वहां देखी जाती है अपनी क्या भैया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ध्यान रखना। तो जहां वस्तु का उत्पादन वहां देखने को मिलती है पूंजीवादी। लिख देता हूं मैं, पूंजीवादी। जहां वस्तु का वितरण सर्वाधिक वहां समाजवादी। और जहां वस्तु का उपभोग वहां देखी जाती है आपके लिए सर्वाधिक। इन तीनों को जो मिश्रित अर्थात तीनों का जो मिश्रण देखने को मिलता है, तीनों ही देखने को मिलती है, तीनों।
वह कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक, इसका जो जनक होता है, इसका जनक होता है एडम स्मिथ। कौन सा होता है बंधुओं? एडम स्मिथ इसका जनक माना जाता है। और इसमें जो उल्लेख होता है, इसमें जो उल्लेख होता है, अर्थात इसका जो उल्लेख होता है, उस पुस्तक का नाम देखने को मिलता है द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस पुस्तक में इस अर्थव्यवस्था का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। और ध्यान रखें, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये देखने को मिलती है अमेरिका जैसे देशों में। कहां देखने को मिलती है भैया? अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, इन देशों में देखने को मिलती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी भैया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहां देखने को मिलती है, कौन सी देखने को मिलती है? इसका नाम है समाजवादी, और वो देखने को मिलती है रूस जैसे देशों में। और जहां तीनों का मिश्रण देखने को मिलता है उसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और ये देखने को मिलती है भारत देश के अंदर। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो देखने को मिलती है मिश्रित। कौन सी देखने को मिलती है बंधु? मिश्रित रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अपने, ये अर्थव्यवस्था के अपने क्या हो जाते हैं? क्षेत्र हो जाते हैं। अर्थात पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है, जहां वस्तु का उत्पादन होगा, वितरण होगा, उपभोग होगा। ठीक है। और पूंजीवादी किसे कहेंगे? जहां वस्तु का सर्वाधिक क्या होता है, वैसा उत्पादन होता है। ठीक है। ये देखने को मिलती है अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में। समाजवादी देखने को मिलती है रूस जैसे देशों में। मिश्रित देखने को मिलती है भारत जैसे देशों में। ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। लेकिन आजकल क्या है, एक दो पॉइंट और चलते हैं अपने, कि दो पॉइंट और चलते हैं। वो क्या है वो समझना बड़े ध्यान से, कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण, ये बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण क्या होता है? ये बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो ध्यान रखना, जिन देशों के अंदर जिन देशों के अंदर जिन देशों के अंदर जिन देशों के अंदर जिन देशों में वस्तु के आयात व निर्यात पर रोक लगा दी जाती है, अर्थात न तो कोई वस्तु आएगी, न तो कोई वस्तु आएगी और न कोई वस्तु जाएगी। और जब वस्तु ना तो आती है और ना जाती है तो वहां अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। कौन सी वाली? बंद अर्थव्यवस्था। हाँ जी, सबके नमस्कार। क्लास को लाइक एवं शेयर करें। और बंद अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण आपका 2021 में रहा था अफगानिस्तान। कौन सा रहा था भैया? अफगानिस्तान। 2022 में इसका जो उदाहरण देश बना था वो सबसे पहले बना अपना यूक्रेन। कौन सा बना भैया? यूक्रेन बना। और यूक्रेन और वर्ष से रूस के साथ क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है, जिसे एक वर्ष पूर्ण हुआ फरवरी 2023 में। फरवरी 2023 में उसे एक वर्ष पूरा हो चुका है। और उसके बाद में बना था अपना श्रीलंका। कौन सा बना था भैया? श्रीलंका। तो बंद अर्थव्यवस्था के उदाहरण अफगानिस्तान रहा था अभी नवीनतम, उसके बाद यूक्रेन रहा था, उसके बाद श्रीलंका रहा था। कौन सा रहा था भैया? श्रीलंका रहा था। तो ध्यान रखें। तो ये तो कुछ अर्थव्यवस्था के बारे में, प्रकारों के बारे में बात हो जाती है। तो अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। उसके बाद में कुछ और पॉइंट भी हैं आपकी बंद अर्थव्यवस्था को लेकर है। बंद अर्थव्यवस्था है, उसके बाद खुली की भी बात कर लेते हैं। खुली अर्थव्यवस्था, और जब वस्तु का पुनः आयात और निर्यात प्रारंभ होता है, पुनः प्रारंभ होना, वस्तु के आयात निर्यात का पुनः प्रारंभ होना ही कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? खुली अर्थव्यवस्था के नाम से पुकारी जाती है। जैसे इसके सबसे बड़ा उदाहरण श्रीलंका हुआ, यूक्रेन अभी नहीं है, अफगानिस्तान हुआ। कौन सा हुआ भैया? अफगानिस्तान। कौन सा हुआ भैया? अफगानिस्तान। ध्यान रखें। तो ये कुछ पॉइंट बनते हैं कैसे लेकर भैया अपने अर्थव्यवस्था के प्रकार को। आगे चलो, आगे चल के बात करते हैं और यहां लिखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करेंगे।
ठीक है, ध्यान रखें। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के यहाँ 3 क्षेत्र देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं भैया? 3 क्षेत्र देखने को मिलते हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 3 ध्यान रखना। लेकिन इसे हटाते हैं, डायग्राम बनाएंगे। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 वो कौन कौन से हैं? बड़े ध्यान से देखो। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 देखो। सबसे पहले क्षेत्र का नाम होता है प्राथमिक। कौन सा होता है भैया? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरे का नाम होता है द्वितीयक क्षेत्र। दूसरे का नाम क्या होता है भैया? द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरे का नाम होता है तृतीयक क्षेत्र। तीसरे का नाम क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र। अब बात करें सबसे पहले प्राथमिक की, कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं और तृतीय क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, समझो। यदि आपसे बात करें, हाँ जी सबके लिए नमस्कार। यदि आपसे बात करें प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं, तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें रखा जाता है सबसे पहले यहाँ इसमें कृषि एवं सिंचाई को रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। और यदि बात करें हम प्राथमिक क्षेत्र, इसे पहला क्षेत्र कहते हैं। इसे पहला क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे बात करें द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं। द्वितीय क्षेत्र में हम रखते हैं यहाँ सबसे पहले कच्चा माल। कच्चा माल आता है, किसके अंदर आता है? वैसा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद विनिर्माण वस्तु, विनिर्माण होता है, किसके अंदर होता है? वैसा इसी के अंदर। उद्योग भी रखे जाते हैं, किसके अंदर? वैसा इसी के अंदर रखे जाते हैं। ऊर्जा भी रखी जाती है, किसके अंदर रखी जाती है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखी जाती है। यदि बात करें यहाँ तृतीय क्षेत्र की, तो तृतीय क्षेत्र को इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। कौन सा कहते हैं भैया? सेवा क्षेत्र कहते हैं, ध्यान रखना। इसमें शामिल की गई चीजें होती हैं, जैसे सबसे पहले बात करते हैं परिवहन को इसमें शामिल किया गया है। संचार, उसके बाद बैंकिंग, ऑनलाइन सिस्टम, ये पूरे के पूरे रखे जाते हैं, किसमें रखे जाते हैं? आपके तृतीयक क्षेत्र। चलो ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा बात करते हैं उस क्वेश्चनों के बारे में। जैसे क्वेश्चन बनाते हैं, प्रश्न नंबर 1 क्या बनेगा यहाँ से वो सुनना। प्रश्न नंबर 1 बनता है कि सबसे पहले यहाँ बैंकिंग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है? किस क्षेत्र का उदाहरण है? आंसर देखो, आंसर आता है यहाँ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है, तो कौन सा होगा बिंदु? तीसरा क्षेत्र, तृतीय। आंसर क्या है अपना? वैसा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखें जितनी भी कच्ची वस्तुएं हैं अर्थात कच्चा माल है, वो तो किसमें आता है? द्वितीयक के अंदर। कृषि सिंचाई किसके अंदर आती है? प्राथमिक के अंदर। तृतीयक में क्या आता है? इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, अर्थात ये सेवा प्रदान करता है सब क्षेत्र। ठीक है, तो ध्यान रखें इसके क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है, हो गए इसके क्षेत्र हो गए, इसके अर्थव्यवस्था के। अब आगे जो वाला पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो क्या होगा समझना ध्यान से, कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। विकास के आधार पर
विकास के आधार पर प्रकार देखते हैं इकोनॉमी के। विकास के आधार पर भी इसके 3 भाग हैं भैया। कितने भाग है वैसा? 3 भाग है। विकास के आधार पर भी इसके 3 भाग देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं बंधु? 3 भाग देखने को मिलते हैं विकास के आधार पर। कौन कौन से हैं वो देखो। सबसे पहला है अपना विकसित। पहला कौन सा है बंधु? विकसित। दूसरा है विकासशील। दूसरा कौन सा है? विकासशील। और तीसरा है अविकसित। तीसरा कौन सा है बंधु? अविकसित। ध्यान रखें तो इसके 3 प्रकार है विकास के आधार पर। नंबर 1 विकसित, और दूसरा है विकासशील। दूसरा कौन सा है भैया? विकासशील। और तीसरा देखने को मिलता है अविकसित। सेकंड है विकासशील। विकासशील, ठीक है। अब आंसर देखो थोड़ा सा। आंसर देखते हैं। विकसित किसे कहा जाता है? जिन देशों का विकास पहले हो चुका है, जिनका विकास हो चुका है, जिनका विकास हो चुका है, उन देशों को कहा जाता है विकसित देश। जैसे बात करते हैं यहां, जैसे अमेरिका रहा, ब्रिटेन रहा। कौन रहा भैया? ब्रिटेन रहा। तो इन देशों में देखने को मिलती है आपकी, अर्थात इन देशों को कहा जाता है विकसित देश। ठीक है, सभी को नमस्कार। आगे चलते हैं। विकासशील में क्या है? जो विकास की अंतिम सीढ़ी पर है, जो विकास की अंतिम सीढ़ी पर है, अंतिम सीढ़ी, जो विकास की अंतिम सीढ़ी पर है, उनमें देखी जाती है विकासशील, अर्थात उन्हें कहा जाता है विकासशील देश। जैसे भारत है अपना। भारत कैसा देश है भैया? विकासशील देश है। ध्यान रखें, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। भारत कैसा देश है अपना? विकासशील। और जो विकास की पहली सीढ़ी को प्राप्त किया है, जिन्होंने विकास की पहली सीढ़ी को प्राप्त किया है, पहली सीढ़ी को प्राप्त किया है, उन्हें कहा जाता है कैसे देश? वैसा अविकसित कहा जाता है। इनमें युगांडा, रवांडा, नेपाल, भूटान, ये देखने को मिलते हैं। ये आदि देश आपके देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखें कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भैया? 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है विकसित, दूसरा होता है विकासशील, और तीसरा होता है अविकसित। विकसित, विकासशील और अविकसित। विकसित, विकासशील और अविकसित। ठीक है, तो एक बार रिवीजन देखते हैं थोड़ा सा पीछे चल के। हाँ भाई, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ इसके बारे में कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, अर्थात मैंने सबको यहाँ समझा दिया है कि पूंजीवादी कौन सी होती है, समाजवादी कौन सी है, विकसित कौन सी है। उसके बाद में बंद अर्थव्यवस्था कौन कौन सी होती है, जिन देशों में वस्तुओं के आयात निर्यात पर क्या लगा दी गई हो, रोक लगा दी गई हो। 2021 में बना था अफगानिस्तान, 22 में बना था यूक्रेन, और 22 में ही बना था श्रीलंका। ठीक है, और खुली कहा जाता है जिनका व्यापार पुनः प्रारंभ हो गया हो बंद होने के बाद। आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीय, और तीसरा होता है तृतीय। प्राथमिक में कृषि व सिंचाई को रखा जाता है, द्वितीयक में कच्चा माल रहा, विनिर्माण रहा, उद्योग रहा, ऊर्जा रहा। इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें परिवहन, संचार, बैंकिंग, ऑनलाइन सेटअप पूरा इसमें रहता है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहली होती है विकसित, जिनका विकास पहले हो चुका है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन है। विकासशील, जिनका विकास अंतिम सीढ़ी पर है, वो है अपना इंडिया, जैसे उदाहरण के लिए। अविकसित में किसे रखा जाएगा? जिनका विकास, अर्थात वे जो विकास की पहली सीढ़ी को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें कहा जाता है अविकसित, अर्थात युगांडा, रवांडा, नेपाल और भूटान आदि देश। तो ऐसे देशों के बारे में यहाँ हमने चर्चा की है, और ये अर्थव्यवस्था का आपका परिचय कंप्लीट क्लियर होता है। यहाँ क्या कंप्लीट होता है हमेशा? परिचय। तो अर्थव्यवस्था का परिचय पढ़ने के बाद हम यहाँ सबसे पहला टॉपिक, अर्थात जिन टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे मैं आपके सामने लिख देता हूँ। परिचय के बाद सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है अर्थव्यवस्था।
तो जब सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उन्हें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ जो हमने पढ़ा है अभी 2 दिनों के अंदर, उसका नाम था परिचय, अर्थव्यवस्था का परिचय। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, क्लियर कर लिया आपने। उसके बाद आपका जो टॉपिक होगा सबसे महत्वपूर्ण होगा वो होगा आर्थिक नियोजन। टॉपिक का नाम क्या होगा भैया? आर्थिक नियोजन। ध्यान रखें, ये बहुत अति महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसमें पंचवर्षीय योजना का उल्लेख होगा। नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना कब कब चली, इनके बारे में। उसके बाद में यहाँ सीधा बात होगी बैंकिंग, बैंकिंग सिस्टम, बैंक प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली को पढ़ने वाले हैं उसके बाद तुरंत ही, और बैंकिंग प्रणाली पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे यहाँ टैक्स के बारे में, कर के बारे में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। उसके बारे में पढ़ने वाले हैं बजट के बारे में, इसके बारे में बंधु, बजट के बारे में, चमड़े का थैला। ठीक है, आगे चलते हैं। बजट के बाद फिर बात करेंगे यहाँ मनरेगा, और मनरेगा का प्राचीन नाम होता है नरेगा, और नरेगा के बाद फिर पढ़ लेंगे यहाँ गरीबी। क्या पढ़ेंगे भैया? गरीबी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखें, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, और भी टॉपिक बाकी है इसमें। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक आपने पढ़ लिया है जिसका नाम था परिचय, 2 कक्षाओं में हमने पूरा कर लिया है। आर्थिक नियोजन अगला टॉपिक होगा। बैंकिंग सिस्टम पूरा हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास के अंदर, और अगला टैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, बजट के बारे में पढ़ने वाले हैं, नरेगा मनरेगा के बारे में पढ़ेंगे, और गरीबी और अमीरी, गरीबी अर्थात अमीरी। ठीक है, इसके बारे में भी यहाँ चर्चा कर लेंगे। तो ये टॉपिक भी आपके आगे चल के आने वाले हैं जिनका नाम होगा परिचय, आर्थिक नियोजन, बैंकिंग प्रणाली, टैक्स, बजट, मनरेगा और गरीबी। ठीक है, तो इन्हें अर्थात हमारा जो कल का जो टॉपिक होगा उस कल के टॉपिक का नाम क्या होगा? आर्थिक नियोजन। कल जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आपका लगभग 3 दिन चलने वाला टॉपिक है जिसका नाम होगा आर्थिक नियोजन। तो बंधुओं, इस कक्षा को अधिक से अधिक आप लाइक करें और इसे शेयर करें। ठीक है, और कल अधिक से अधिक 12 बजे जुड़ जाएं। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है जिसका नाम है आर्थिक नियोजन। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बंधु।